नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रविकांत शर्मा है और मैं टीसा से बहुत पहले सन 2014 से जुड़ा हुआ हूँ। इस 10 साल 11 साल की जर्नी के अंदर मैंने अपनी स्टैमरिंग को लेकर के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। कुछ जो स्टैमरिंग को लेकर के मेरे पहले विचार थे वो भी बहुत बदले हैं और मैंने ऐसा समझा कि क्यों नहीं जो मेरे नए दोस्त हैं जिनको जो स्टैमरिंग को लेकर के हमेशा एक असमंजस में रहते हैं उनके लिए कुछ किया जाए। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल कस्टम्स एंड जीएसटी डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर काम कर रहा हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने जो जीवन में थोड़ा बहुत कुछ भी पाया है उसमें टीसा का और स्पेशली सचिन सर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। साथ में ही मैं यहाँ पे आप सबको एक बुक दिखाना चाहूँगा। इस बुक का नाम है अपना हाथ जगन्नाथ, जो कि खुद सचिन सर ने ही लिखी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बुक बहुत छोटी सी बुक है, बहुत ही छोटी सी बुक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान जो कि स्टैमर करता है अगर वो इस बुक को थोड़ा सीरियसली पढ़े और इस बुक में दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करे तो वो काफी कुछ स्टैमरिंग थॉट्स को लेकर के काफी कुछ चेंजेस ला सकता है जीवन में। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने ऐसा सोचा कि क्यों नहीं क्योंकि आज का दौर थोड़ा वीडियोस का है, विजुअल्स का है, तो क्यों ना इस बुक की एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि इस बुक के अंदर कुछ एक ऐसे स्टेप्स हैं कि अगर हम उन्हें फॉलो करें तो उससे काफी हमें इम्प्रूवमेंट दिख सकता है। तो ये सीरीज जो हम शुरू कर रहे हैं, इस सीरीज के अंदर हम अपना हाथ जगन्नाथ बुक को रिव्यू करेंगे, या मैं ऐसा ना बोल करके रिव्यू ना बोल करके मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि हम इसमें दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो इस बुक को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये मैंने आपको दिखाया कि ये बुक है और इस बुक के पहले पेज पे एक बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई है जो कि उपनिषद से ली गई है। और क्योंकि ये बुक इंग्लिश में है, इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए तो आप टीसा से या हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको बुक अवेलेबल करवा दी जाएगी। या आप चाहें तो अपने नियर बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी जा करके और इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये बुक है, इसका पहला पेज के ऊपर एक उपनिषद से बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, दिस सेल्फ इज टू बी रियलाइज थ्रू सेल्फ एफर्ट्स। इसका यही मतलब है कि जीवन में जो भी कुछ हमें रियलाइज करना है, जो भी हम अपनी अंतर आत्मा को रियलाइज कर सकते हैं, उसके लिए हमें खुद सेल्फ एफर्ट ही करने पड़ेंगे। सो यहाँ से एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि ये बुक एक सेल्फ हेल्प के लिए है। अगर आप वाकई में खुद की हेल्प करना चाहते हैं तो आपको अपने लिए एफर्ट करने पड़ेंगे। स्कूल में या जब हम छोटे होते हैं तो हमें ऐसा सिखाया जाता है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमें अपने दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए, हमें अपने पड़ोसियों की भी हेल्प करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इन सब के अंदर हम अपनी हेल्प करना भूल जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि दूसरों की हेल्प वो ही कर सकता है जो पहले अपनी हेल्प करे। इसके बाद में ये सेल्फ हेल्प मैनुअल है और जो कि डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव, जिन्हें हम प्यार से सचिन सर कहते हैं, उन्होंने लिखी है, जो कि हमारे टीसा के फाउंडर भी हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक डॉक्टर चार्ल्स वेन राइपर, जिन्हें की फादर ऑफ
स्टटरिंग थेरेपी इन यूएसए कहा जाता है। इनकी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन एक उन्होंने बोली है, उसका भी मेंशन किया हुआ है। I have stuttered myself all of those years, and I have tried almost every sort of therapy, ranging from rhythmic controls and relaxation and slow speech and breathing exercise to psychoanalysis and hypnosis. All these failed to help me attain any more than some temporary fluency followed by relapse. Nevertheless, I finally managed to become very fluent, even though I continue to stutter. सो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो हम एक जगह तो ऐसा कह रहे हैं कि चार्ल्स वेन राइपर जो है ये फादर ऑफ स्पीच थेरेपी हैं यूएसए के अंदर, और ये इनकी अंतिम शब्द ऐसे हैं कि आई फाइनली मैनेज टू बिकम वेरी फ्लुएंट और इवन दो आई कंटिन्यू टू स्टटर। इसका क्या मतलब है कि इतनी फ्लुएंसी होने के बाद में भी कभी कभार उन्हें स्टैमरिंग होती थी, कभी कभार उन्हें स्टटर होता था, और जो कि बहुत ही एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हमें 100% फ्लुएंसी या 100% एक्यूरेसी की ओर हम अगर जाते हैं तो उसमें हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं जो कि हम मिस कर देते हैं। और यहाँ तक कि बड़े बड़े जो स्पीकर हैं, जैसे आपने कभी बार देखा होगा टीवी रिपोर्टर होते हैं या एंकर होते हैं या कोई बहुत बड़ा लीडर है, उन्हें भी कई बार बोलते हुए वो भी कई कई शब्दों पे रुक जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इससे क्या उनकी फ्लुएंसी के ऊपर फर्क पड़ता है? तो यहाँ पे ये चीज हमें सोचनी होगी कि हमें 100% एक्यूरेसी छोड़ करके हमें डे बाय डे एक सतत प्रयास हमें करना है। और उनका कहना है कि इन्होंने बहुत सारी थेरेपीज ली हैं, और हम में से भी बहुतों ने बहुत प्रकार की थेरेपीज ली होंगी। जैसे कि इन्होंने रिदमिक कंट्रोल, जैसे मैं भी आपको बताऊं तो मैंने भी काफी टाइम रिदमिक कंट्रोल के अंदर बोलने की कोशिश की है, जैसे मेरा नाम रवि है। और एक जैसे रिलैक्सेशन है, जैसे हमें बहुत बार ऐसी एडवाइस दी जाती है कि आप रिलैक्स होइए, आप रिलैक्स होकर के बात करिए, गहरी सांस लीजिए। फिर हमें कहा जाता है स्लो स्पीच बोलिए, बोले धीरे धीरे बोलना है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए हमें कहा जाता है कि आप सांस लेकर के आप बोलिए। इसके अलावा हमें कहा जाता है कि आपको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, साइको एनालिसिस करवाना चाहिए। तो इन्होंने भी ये सब जो चार्ल्स वेन राइपर हैं, ये भी इन्होंने भी इस दौर की जो भी थेरेपी थी वो ली, और इन्होंने ऐसा ही पाया कि ये जो थेरेपीज जो हैं ये शॉर्ट मोमेंट्री पीरियड के लिए तो इनका शायद हमें कुछ फायदा होगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ही कुछ ऐसे सेल्फ एफर्ट्स करने होंगे जिनसे कि हम स्टैमरिंग माइंडसेट को ओवरकम करें। इसके बाद में इनका एक और डॉक्टर जोसेफ शिहान है, जिन्होंने की स्टटरिंग आइसबर्ग नाम की थ्योरी दी है, वो भी हम इस बुक में आगे पढ़ेंगे। और उनका कहना है, इफ यू आर लाइक मोस्ट ऑफ द मिलियन एंड हाफ स्टटरर्स इन दिस कंट्री यूएसए, clinical treatment will not be available to you. Whatever you do, you will have to do pretty much on your own with those ideas and resources you can use. तो इसमें डॉक्टर जोसेफ शिहान कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर तकरीबन 15 लाख लोगों को हकलाहट है, और उनके लिए क्लिनिकल ट्रीटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इसी के लिए आप ही को ही अपने रिसोर्सेज से और अपने आइडियाज से कुछ करना होगा।
सो ये दो इम्पोर्टेंट जो लोग रहे हैं जिनको स्टैमरिंग रही है और जिन्होंने भी सच कहने की कोशिश की है कि जो भी करना है हमें ही करना है। अगर हमें किसी के ऊपर अगर ऐसा भरोसा है कि कोई आएगा और हमारी स्टैमरिंग को ठीक कर देगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक फूल्स पैराडाइज में हम जी रहे हैं और हमें सेल्फ एफर्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे इसके बाद में डॉक्टर सचिन ने अपने गुरुजी हैं श्री श्री चंद्र स्वामी उदासी, जिनका साधना केंद्र आश्रम है देहरादून में, डूमेट में देहरादून में, और इनका कहना है कि सेल्फलेस सर्विस इज अ लिम्ब ऑफ स्पिरिचुअल साधना। सो ये एक बहुत गहरी लाइन है, अगर हम इसे समझें और पढ़ें और सीखें तो ये बहुत गहरी लाइन है कि सेल्फलेस सर्विस इज अ लिम्ब ऑफ स्पिरिचुअल साधना। आज के समय हमें बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि लोग सेल्फलेस सर्विस करें, और कहीं ना कहीं इसी कारण आज समाज के अंदर हम कई प्रकार के क्राइम्स हम देख रहे हैं, कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं जो कि हमें अंदर से झकझोर देती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके अंदर सेल्फिश हम हो रहे हैं और सेवा का भाव लोगों में बहुत कम रहा है। हम इस पहलू को भी इस बुक में आगे आकर के हम पढ़ेंगे और देखेंगे। इसके बाद में इन्होंने इस बुक के अंदर काफी लोगों को एक्नॉलेज भी किया है डॉक्टर सचिन ने, जैसे कि दिस बुक वाज made possible through the generous grant made by a friend from Hyderabad, India. We also wish to sincerely thank all the people who participated in TISA communication workshop beginning in 2010, wherein these ideas were tested and this book took concrete shape. And we also like to thank those who read it online, practiced the ideas, and got back with feedback. We are truly grateful to Peter Reed, USA, from whom we have adopted 4 core techniques: bouncing, prolongation, pausing, and voluntary stuttering. Many friends who went under Vipassana and Brahma Vidya and shared their learning about role of meditation in recovery also contribute in a very significant way. I have learned a lot about stammering. I have learned a lot about what stammering means to people and to what length they go to help themselves. From countless contributors to our website, our blogs, IPWS, Yahoo, chat groups, and many emails and discussion directed at me. My heartfelt thanks to all of them. Lastly, my eternal gratitude to Sri Chandraswami Udasi, who gave me a glimpse of the other side of life through his personal exam. तो यहाँ पे डॉक्टर सचिन का कहना है कि उन्होंने एक्नॉलेज किया है, उन्होंने उन लोगों को धन्यवाद दिया है जिन्होंने इस बुक को पब्लिश होने के अंदर बहुत हेल्प की है, और उनमें से एक जो उन्हें बुक को पब्लिश करने के लिए ग्रांट मिली है, उनके एक फ्रेंड हैदराबाद में है, उनके थ्रू। इसके अलावा उन्होंने उन सब पार्टिसिपेंट्स को जो कि टीसा की वर्कशॉप्स के अंदर आते रहे हैं और उनके फीडबैक्स जो है उन्हें मिले हैं, उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने कहा है। और इसके अलावा उन्होंने पीटर रीड्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पीटर रीड्स एक ऐसे शख्स हैं जो कि यूएसए के अंदर रहे और उन्होंने 4 कोर टेक्निक्स दी हैं। इन टेक्निक्स के बारे में हम बहुत डिटेल में इस बुक में पढ़ेंगे, और उन्होंने बाउंसिंग, प्रोलोंगेशन, पॉजिंग एंड वॉलंटरी स्टटरिंग ये टेक्निक्स बताई हैं, और आज भी ये टेक्निक्स बहुत कारगर हैं।
और अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने भी काफी समय तक इन टेक्निक्स का बहुत यूज में लिया है, अभी भी मैं बहुत यूज में लेता हूं। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैं बीच बीच में कहीं रुक जाता हूं तो मैं बाउंसिंग यूज में लेता हूं। और आम बोलचाल में भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं इन टेक्निक्स को यूज में लूं। और कई बार मैं इनमें सफल हो पाता हूँ, कई बार सफल नहीं भी हो पाता हूँ। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे उन अपने मित्रों का, उन टीसा के वॉलंटियर्स का जिन्होंने विपश्यना और ब्रह्म विद्या के एक्सपीरियंस को शेयर किया है, उनका भी थैंक किया है। विपश्यना और ब्रह्म विद्या के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक मेडिटेशन टेक्निक है। विपश्यना एक बुद्धिस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन टेक्निक्स है जिसके अंदर की आपकी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देने के लिए फोकस किया जाता है। और इसी प्रकार ब्रह्म विद्या भी एक मेडिटेशन की टेक्निक्स है। हम इसके बारे में भी काफी डिटेल में बातचीत करेंगे कि विपश्यना और ब्रह्म विद्या क्या है। और ना सिर्फ विपश्यना और ब्रह्म विद्या, काफी ऐसी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जिसको कि अगर हम प्रैक्टिस करते हैं दिन में 2 बार 3 बार बहुत छोटे छोटे पीरियड के लिए, तब भी हमें काफी फायदा होता है। ऐसा खुद मैंने भी कोशिश की है और मेरे साथ जुड़े हुए काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। इसके अलावा बहुत पहले 2009-2010 के अंदर एक याहू ग्रुप था, IPWS, इंडियन पीपल हु स्टैमर। उसका भी इन्होंने जिक्र किया है, उनके द्वारा भेजे गए ईमेल्स का भी इन्होंने जिक्र किया है और साथ में अपने गुरुजी श्री श्री चंद्र स्वामी जी का भी इन्होंने धन्यवाद दिया है। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो इस बुक के अंदर टोटल ऐसे 10, अगर आप देख पा रहे हो, टोटल ऐसे 10 स्टेप्स हैं। और मैं ये कोशिश करूंगा कि हम इन 10 स्टेप्स का एक 10 वीडियोस हम बनाएं ताकि हमें एक एक स्टेप के बारे में काफी क्लियर जानकारी रहे। सबसे पहले प्रीफेस है जिसको कि हम बोलते हैं प्रस्तावना। दूसरा है ओरिजिन एंड नेचर ऑफ स्टैमरिंग, की स्टैमरिंग हकलाहट की क्या प्रवृत्ति है और इसकी क्या उत्पत्ति है। डू यू स्टैमर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सारे लोग, और यहाँ तक कि मैंने भी काफी समय तक इस बात को नकारा कि नहीं, मेरे को स्टैमरिंग नहीं है। और यहाँ तक कि फैमिली में भी, फ्रेंड्स में भी हम इस चीज को छुपाते थे। तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस की बहुत कमी थी जो कि एक इंसान में होनी चाहिए। तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें डू यू स्टैमर का आंसर पता है तो हम स्टैमरिंग के बारे में क्या कर सकते हैं, जो कि इसका चैप्टर नंबर 4 है। व्हाट डू यू नो अबाउट योर स्टैमरिंग एंड व्हाट कैन यू डू अबाउट योर स्टैमरिंग, कि हम क्या स्टैमरिंग के बारे में हम जानते हैं, क्या हमें स्टैमरिंग का पता है कि क्यों स्टैमरिंग हो रही है। उसके बाद में 5वां स्टेप्स के अंदर प्ले विद योर स्पीच है कि हम स्पीच से कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो अभी टेक्निक्स के बारे में हम बात कर रहे थे उनके बारे में हम काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके अलावा है कुछ और सम मोर प्ले, कि हम और इसको कैसे और अपनी स्पीच के साथ में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में वॉचिंग योर थॉट्स। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, वॉचिंग योर थॉट्स में कहीं ना कहीं मेडिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेडिटेशन में हम अपने थॉट्स को अपने सांसों के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि मैं अपनी सांसों पे ध्यान दूं, और कहीं ना कहीं हम थॉट्स को एक कोने में छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है वैल्यूज एंड बिलीव्स, कि क्या हमारे वैल्यूज हैं, क्या बिलीव्स हैं। और उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है सेल्फ मोटिवेशन एंड बियॉन्ड, कि सेल्फ मोटिवेशन और उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए।
इसके अंतिम चैप्टर के अंदर समरी दी हुई है कि हमें इस बुक को पूरा समराइज किया हुआ है। इसके अलावा डॉक्टर सचिन सर और टीसा का जिन जिन को पता है उन्हें पता होगा कि हम स्टैमरिंग के अंदर बहुत ओपनली बात करते हैं और हम किसी भी चीज के ऊपर कॉपीराइट नहीं है हमारा। बोलना एक इंसान को एक ऐसी प्रकृति के द्वारा दी गई शक्ति है जो कि हमें बहुत सारी चीजों से अलग करती है। अगर बोलना ही ना होता तो शायद आज इंसान भी जानवर ही रह जाता। और जबकि हम कहते हैं इंसान भी एक जानवर ही है, लेकिन वो सामाजिक जानवर है, क्योंकि उस समाज के अंदर जो आपकी भाषा है, जो आपका बर्ताव है, जो आपका बोलने का तरीका है, वो ही हमें बहुतों से अलग करता है। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया है, टीसा एंड दिस मैनुअल मेक्स नो क्लेम टू क्योर योर स्टैमरिंग. TISA's founding principle is unconditional acceptance of people who stammer, whether they choose to do something or just continue as they are. Stammering is neither a crime nor a sin. Yes, we do encourage people to be at peace with themselves through acceptance and openness and work on communication skills like anyone else. तो यहाँ पे एक टीसा ने बहुत ही क्लियर एक डिस्क्रिशनरी एक नोट दिया है कि इस मैनुअल के थ्रू या टीसा कभी भी स्टैमरिंग के क्योर के बारे में कुछ भी बात नहीं करती है। जैसा कि हम अपने आसपास हमने अगर देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे स्पीच सेंटर्स होंगे जिनमें लिखा हुआ होता है कि क्योर योर स्टैमरिंग इन 10 days, हकलाहट से मुक्ति पाओ 15 दिनों के अंदर। तो हम लोग ऐसा कोई क्लेम नहीं करते हैं, ना तो टीसा ना ये मैनुअल। टीसा का जो फाउंडिंग प्रिंसिपल जो है, जो उसका मूलभूत सिद्धांत जो है, वो है अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल हु स्टैमर। मतलब कि बिना किसी शर्त के जो भी लोग हकलाते हैं उनको एक्सेप्टेंस, उन्हें स्वीकार्यता ही हमारा मूलभूत सिद्धांत है। इसके बाद में चाहे वो लोग स्टैमरिंग के बारे में कुछ करना चाहें या वो जैसे हैं वैसे ही रहना, ये एक अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है। हम सभी को ही स्वीकारते हैं, चाहे वो कुछ करना चाहे या वो जैसा है उसी में वो अगर खुश है तो भी हम उसे उतना ही स्वीकारते हैं। स्टैमरिंग इज नाइदर अ क्योर, नाइदर अ क्राइम नॉर अ सिन। तो हकलाना ना कोई जुर्म है ना कोई पाप है। और मैं भी हकलाता हूँ और मुझ जैसे शायद इस देश में 1 से 1.5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको ये हकलाहट है और हम बहुत खुश हैं। हर इंसान के जीवन में फेजेस आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हम अपनी स्टैमरिंग को लेकर के बहुत खुश हैं। बहुत बार ऐसे इंसिडेंट भी आते हैं जहाँ पे हम लो फील करते हैं और उसी के लिए एक टीसा का ही बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड हम स्टैमरिंग को क्योर करने का सच कोई रास्ता ना बता करके हम ये कहते हैं कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हम जितना काम करेंगे शायद उतना ही हम अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाए। यहाँ पे कुछ नॉमनक्लेचर जो है, नॉमनक्लेचर का मतलब है कि कुछ शॉर्ट टर्म्स काम में ली गई हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे PWS कहा है, तो PWS का मतलब है पीपल हु स्टैमर, राइट। और हम पीपल को हम पहले इसलिए लेकर के आ रहे हैं क्योंकि हम इंसान को पहली प्रायोरिटी देते हैं, उसकी स्टैमरिंग हम बाद में हम बाद में देखते हैं। इसके अलावा we also accept that when the stammering mindset has been cured, such convention means little.
stammering and stuttering have been used interchangeably since they mean the same. यहाँ पे हम एक चीज और बोलना चाहते हैं कि अगर स्टैमरिंग माइंडसेट को हम क्योर कर लेते हैं तो स्टैमरिंग या ये जो ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हम छुपते रहते हैं, ये बहुत छोटा एक पहलू बन जाता है। और स्टैमरिंग और स्टटरिंग, क्योंकि बहुत सारे देशों के अंदर, बहुत सारे डिक्शनरीज के अंदर स्टैमरिंग की जगह स्टटरिंग भी काम में लिया जाता है, तो इन दोनों का मतलब सेम ही है। इसके अलावा यहाँ पे हमने बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज जो इस बुक के अंदर डॉक्टर सचिन ने लिखी है, वो है कॉपी लेफ्ट। ऑल्दो बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे उसमें लिखा हुआ था कॉपी राइट, हमने कहा कॉपी लेफ्ट। सो वो इसीलिए हमने कहा है क्योंकि कॉपी राइट के अंदर बिना राइटर की परमिशन के आप किसी बुक का कोई अंश उसमें से काम में नहीं ले सकते हो। तो इसीलिए कॉपी लेफ्ट का मतलब है यू आर फ्री टू कॉपी, कोट, यूज, शेयर, above all practice the ideas contained herein, which have been gathered from diverse but authentic sources, as long as it is not used for commercial purpose. So आप इसमें कॉपी कर सकते हैं, आप इस बुक को कोट कर सकते हैं, आप इस बुक के अंदर दिए हुए आइडियाज को यूज कर सकते हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये सारे सोर्सेज बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज से ये हमने सब इसके अंदर लेकर के और कंपाइल किया गया है। और हम ये कहते हैं कि इसका कॉमर्शियल पर्पस नहीं होना चाहिए, ये एक इसके अंदर शर्त है। ऑल्दो बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास हैं लोग जो कि इसको कॉमर्शियल यूज में ले रहे हैं, लेकिन हम एज अ टीसा कम्युनिटी हम इसको कमर्शलाइज करने का प्रमोट नहीं करते। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हर चैप्टर के एंड के अंदर कुछ एक बहुत अच्छे कोट्स दिए हुए हैं, और जैसे कि इस में एक बहुत अच्छा कोट दिया हुआ है, एक संदेश दिया हुआ है, कम्युनिकेशन द ह्यूमन कनेक्शन इज द की टू पर्सनल एंड कैरियर सक्सेस। ये कि पॉल जे मेयर है, उनका कहना है कि कम्युनिकेशन, संवाद जो है एक ह्यूमन कनेक्शन है, एक ये लोगों को जोड़ने का काम करता है, और यही वो सफलता की कुंजी है जिससे कि हम अपने पर्सनल और अपने कैरियर के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, ऑल्दो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 28 मिनट का वीडियो हो गया है। मैं चाह रहा था कि 20 मिनट में इसको कंप्लीट कर दें। तो हम इसी सीरीज के अंदर हम वीडियोस बनाएंगे, चैप्टर वाइज हम वीडियोस बनाएंगे, 10 से 15 वीडियोस बनाएंगे, और 20 मिनट अप्रोक्सीमेट हम वीडियोस की लेंथ में रखने की कोशिश करूंगा। कभी वीडियो छोटा भी हो सकता है, कभी बड़ा भी हो सकता है, और मैं ये चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने जो भी आसपास टीसा के फ्रेंड्स हैं उनसे कांटेक्ट करें। अगर आपको मेरे से संपर्क करना है तो मेरा फोन नंबर 9461257111 है। मैं सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक कभी भी आप लोगों से बात कर सकता हूँ। वीकेंड्स पे मैं फ्री रहता हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे या टीसा के आसपास टीसा से जुड़े हुए लोगों से, जो भी आपके आसपास हो, उनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।